आज आपके ऑपरेशन को 2 साल हो गए हैं, तो आप कैसे हो? मेरे को तो ऐसे नया जीवन दान दिया है। रोज याद करती थी, दिन में एक बार तो जरूर करूंगी। पेट के अंदर जो गांठें थी उसके लिए कुछ पेट स्कैन या सीटी स्कैन भी हुआ था। जो साइटोडक्टिव सर्जरी हाइपेक एक बड़ी सर्जरी होती है, लगभग 8-10 घंटे की सर्जरी होती है एंड शी इज डूइंग वेल। तो ऑपरेशन से घबराना चाहिए नहीं? क्यों नहीं घबराना चाहिए? मेरे सर बैठे ना। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज गोयल हूँ, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रो साइंसेज दिल्ली से। साइटोडक्टिव सर्जरी और हाइपेक सर्जरी जिसको कॉमन भाषा में बोला जाता है, मैं आज उसी के बारे में आपको एक पेशेंट से मिलवाना चाहूँगा। आज हमारे साथ मंजू जैन जी हैं। इनका हमने लगभग 2 साल पहले साइटोडक्टिव सर्जरी विद हाइपेक किया था। आज हमारे साथ हैं। इनको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि शी इज़ वेरी वेल एंड हेल एंड हार्टी। साथ में उनकी बहू भी हैं। तो मैडम, मैं शुरुआत इससे करना चाहूँगा कि प्रॉब्लम इनको क्या शुरू हुई थी? इनको सर प्रॉब्लम हुई थी कि शुरुआत में पेट में दर्द हुआ, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता गया। हमने टेस्ट वगैरह कराए तो उसमें गांठ, जगह जगह गांठ थी। तो उससे फिर हमें किसी ने सजेस्ट किया, आपका डॉक्टर नीरज गोयल सर का। तो हम आपके पास आए, आपने हमें ट्रीटमेंट पूरा आपने तो जो मैं आपको इंटरप्ट करूंगा बीच में, जो पेट के अंदर जो गांठें थी उसके लिए कुछ पेट स्कैन या सीटी स्कैन भी हुआ था? पेट स्कैन हुआ, सीटी स्कैन भी हुए, मतलब सब टेस्ट सब हुए तो थे। फिर आप जयपुर से दिल्ली हमारे पास आ गए? हाँ जी सर, हम जयपुर से दिल्ली आ रहे थे। हम सर के कहने पे यहाँ भी रुके। हमारा सर ने फिर ऑपरेशन का डेट दिया था। फिर मेरी मम्मी का ऑपरेशन भी हुआ अच्छे से, बहुत अच्छे से ऑपरेशन किया सर ने। बहुत उसमें मेहनत, सर ने बहुत मेहनत करी। आज जब भी हमारे साथ है। तो और अब आज आपके ऑपरेशन को 2 साल हो गए हैं, तो आप कैसे हो? मेरे को तो ऐसे नया जीवन दान दिया है। रोज याद करती थी, दिन में एक बार तो जरूर करूंगी। तो ऑपरेशन से घबराना चाहिए नहीं? ऑपरेशन से कभी नहीं घबराना चाहिए, और जो ट्रीटमेंट दे वो अच्छे से फॉलोअप करना चाहिए, और हमेशा सर के साथ जो सर बताए उस हिसाब से चलना चाहिए। और कभी ऑपरेशन से और कोई ट्रीटमेंट से कभी नहीं घबराना चाहिए। हाँ जी, आप भी बताओ। आप बोलो, आपको ऑपरेशन से घबराना चाहिए नहीं चाहिए? नहीं घबराना चाहिए। नहीं घबराना चाहिए। क्यों नहीं घबराना चाहिए? मेरे सर बैठे ना। ठीक है, बहुत अच्छा करा। तो बहुत तंदुरुस्त हैं मंजू जी 2 साल के बाद। एंड जो साइटोडक्टिव सर्जरी हाइपेक एक बड़ी सर्जरी होती है, लगभग 8-10 घंटे की सर्जरी होती है एंड शी इज़ डूइंग वेल। उसके अंदर हम कीमोथेरेपी भी देते हैं ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन के बाद इन्होंने कीमोथेरेपी भी लिया, बिल्कुल रेगुलर फॉलोअप पे हैं और बहुत अच्छे से ये ठीक हो गई हैं और बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही हैं। एंड मेरी वेल विशेज़ हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना है आप ऐसे ही बढ़िया से करती रहेंगी और अच्छे से खाते पीते रहिए और तंदुरुस्त रहिए। परहेज आपके लिए कोई नहीं। तो ये मंजू जैन थी जिनका हमने 2 साल पहले ऑपरेशन किया था, हाइपेक सर्जरी किया था, साइटोडक्टिव सर्जरी और हाइपेक, जिसके अंदर हम पेट के अंदर जो भी पूरी फैली हुई बीमारी होती है उसको हम पूरा निकाल लेते हैं। और उसके बाद एक हीटेड कीमोथेरेपी, लगभग 42 डिग्री सेल्सियस पे कीमोथेरेपी को आप सर्कुलेट करते हैं। तो जितने भी हमारे सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हमारी जो क्लियरेंस है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। सर्जरी लगभग 7 से 8 घंटे की होती है। 6-7-8 दिन आप हॉस्पिटल में भी रहते हैं। उसके बाद आपको थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है, जो मंजू जी ने भी लिया। और उसके बाद एट द एंड ऑफ 2 years शी इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छे से वो इम्प्रूव हो गई हैं, बहुत अच्छे से वो चल रही हैं एंड आई विश, प्रे टू गॉड कि वो अच्छे से चलें। Cytoreductive surgery and HIPEC is the treatment for certain tumors which are spread into the abdomen, जो एब्डोमेन के अंदर फैल गए हैं और जिसको आप पूरा अच्छे क्लियर करके यू कैन वाउच फॉर क्योर, आप उसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, जैसे मंजू जी के केस में हुआ है। तो इफ़ यू पीपल, इफ़ एनी ऑफ द पेशेंट इज़ बीइंग एडवाइज साइटोडक्टिव सर्जरी विद हाइपेक, you should go ahead because this is the treatment which can improve your life like anything. Life of a patient who has been told that there is no treatment possible, HIPEC surgery
cytoreductive surgery with HIPEC is an option for you, is a solution for you if your doctor feels it is feasible. Namaskar.